वेलकम टू स्टडी टारगेट मिशन। आज है 12 दिसंबर 2024 और 12 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा, आप लोग थिंकिंग कीजिए दोस्तों, किसका ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल के चौथे संस्करण के लिए नए लोगों का अनावरण किया है, जो 17 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह घोषणा 10 दिसंबर 2024 को एक समारोह के दौरान की गई थी, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र की समृद्धि, जैव विविधता और एवियन विविधता का जश्न मनाने वाला त्योहार को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जाता है ऑप्शन नंबर सी, देवजीत सैकिया को। किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने देवजीत सैकिया को बोर्ड का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है। वह इस पद पर सितंबर 2025 तक काम करेंगे। उन्होंने जय शाह का स्थान लिया है, जो आईसीसी की अध्यक्ष भी भूमिका में है। अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 45 को। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किए। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भारत भर की पंचायतों में के सफल प्रयासों को मान्यता देते हुए कुल 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $4 मिलियन के रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस के साथ। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत वोरोनिस सीरीज से एक एडवांस लंबी दूरी की रडार प्रणाली के लिए रूस के साथ $4 बिलियन के महत्वपूर्ण रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। यह सिस्टम 8000 किलोमीटर से अधिक दूरी को खतरों का पता लगाने में सक्षम है। यह डील भारत के लिए बढ़ती क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती मद्देनजर महत्वपूर्ण है। सिस्टम के लगभग 60% घटनाओं का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यानी यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेजन को। अगला को इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की 78वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। हर साल 1946 में
यूनिसेफ ने स्वास्थ्य, शिक्षा और शोषण से सुधार जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व स्तर पर बाल कल्याण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6.8%। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% की दर से बढ़ सकती है। वही वित्त वर्ष 2026 में यह दर 6.9% रहने का अनुमान है। आपको बता दें कि S&P ग्लोबल रेटिंग द्वारा वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर को लेकर लगाया गया अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार 6.6% से ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया विभाग में नागरिक अधिकारों के लिए सहायता और अटॉर्नी जनरल के रूप में किस भारतवंशी का नाम नामित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरमीत कौर ढिल्लों को। किसे? हरमीत कौर ढिल्लों को नामित किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिसंबर को न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में भारतीय अमेरिकी वकील हरमीत कौर ढिल्लों का नाम नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 11 दिसंबर को कहाँ राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नई दिल्ली में किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 दिसंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 प्रदान करेगी। इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों में कुल 45 व्यक्ति को पुरस्कार के लिए चुना गया है, यानी कि 11 दिसंबर को ये दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति ने किसे राजस्व विभाग को सचिव पद अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र ओझा को। किसे? रविंद्र ओझा को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को तत्काल प्रभाव से राजस्व विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। बता दें कि कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी अजय सेठ ने अप्रैल 2021 में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, सीरिया में अंतरिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये वही सीरिया है जहां का राष्ट्रपति 24 साल राज करने के बाद भाग गया था। वहां का भी प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अल बशीर को। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सीरिया में मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अल बशीर विद्रोही समर्थक नेता के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन नेशनल वन सब्सक्रिप्शन योजना कब से शुरू होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2025 से शुरू होगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत में 1 जनवरी से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों और IIT सहित राज्य वित्त घोषित पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों को लगभग 1.8 करोड़ छात्र को फायदा होगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल के तहत 1 जनवरी से दुनिया भर की शीर्ष
पत्रिकाओं को प्रकाशित शोध पत्रों तक पहुंचाता प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होता है सी, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, कालाहंडी में शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दिसंबर 20 जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस दोस्तों ये जो है ना, इसका ये आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च शिक्षा में कठोर सीमाओं को कम करने के लिए 2025 में CUET के लिए कौन सा बड़ा सुधार पेश किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छात्रों को कक्षा 12 के विषयों में परवाह किए बिना कोई भी विषय चुनने की अनुमति देना। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 2025 से छात्रों को कक्षा 12 के विषयों में कोई परवाह किए बिना कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट GUT में किसी भी विषय के लिए उपस्थित होने की अनुपस्थिति दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 दिसंबर को मनाया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हाल ही में 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया गया। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और रोकने के लिए कार्य करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 में संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन यूनेस्को को अपनाने के बाद हुई थी। 2023 का थीम था यूनाइटेड अगेन कॉर्पोरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लेस एंड सिक्योरिटी, जो यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार का कानून सतत विकास, शांति और सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सतीश वरुणाकरन को। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हाल ही में गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए पुरुष एकल खिताब को योहानेन मार्सेन ने जीता है। उन्होंने फाइनल में अपने इंडोनेशिया साथी अलवी विजया चेरुल्लाह को 11-12 और 21-7 को स्कोर से हराया है। महिला एकल का खिताब थाईलैंड का लालिन रातचाइवान ने जीता है। उन्होंने डेनमार्क को लाइन क्रिस्टोफरसेन को हराया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री MDR रामचंद्र का निधन हो गया है? तो पांडुचेरी का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हाल ही में पांडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री MDR रामचंद्र का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और उन्हें पांडुचेरी का राजनीतिक में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका निधन 8 दिसंबर 2024 को स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हो गया। पांडुचेरी सरकार ने उनके सम्मान में 3 दिन के शोक की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभय कुमार को किस देश के भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी जाता है जॉर्जिया का। हाल ही में अभय कुमार को क्रोमोसोम संघ यूनियन ऑफ द क्रोमोसोम के भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले मेडागास्कर में भारत का राजदूत के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने क्रोमोसोम की नई जिम्मेदारी दी गई है। अभय कुमार भारतीय विदेश सेवा IFS के 2003 बैच के अधिकारी हैं
और उनकी नियुक्ति भारत में अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में किस देश में बीमा सखी योजना शुरू किया है? पानीपत में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना शुरू किया है और योजना ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए रोजगार और अवसर प्रदान करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत महिलाओं को बीमा सेवाओं के बारे में प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाया जाएगा। यह योजना लगभग 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के ले सकती है और उन्हें मासिक वेतन के साथ कमीशन भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निवेश सचिव विक्रम मिस्त्री हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के अधिकारी यात्रा पर गए? तो बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं अभी। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने 9 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर गई। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा करना था। यात्रा के दौरान उन्हें अपने समकक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया, जिसमें आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई क्रिप्टो करेंसी नियम नीति पेश की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपनी नई क्रिप्टो करेंसी विनियम नीति पेश की है। इस नीति के तहत क्रिप्टो करेंसी को कड़ी निगरानी और नियम ढांचे के तहत लगाया जाएगा। यह कदम क्रिप्टो उद्योग को स्थिरता प्रदान करने की धोखाधड़ी से बचने उद्देश्य से उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 की मेजबानी किसने की? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ब्राजील ने की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, हाल ही में संपन्न COP29 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील ने की। यह सम्मेलन 2024 में हुआ और इसकी वैश्विक जलवायु परिवर्तन निपटाने के लिए विभिन्न देशों में समझौता की प्रतिबद्धताओं पर चर्चा की। COP29 पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की दिशा में कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिला है? तो जयपुर को मिला है। हाल ही में जयपुर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया गया है। यह प्रतिष्ठित मान्यता जयपुर को संगीत और लोक कला के लिए दी गई है। जयपुर का सम्मान वैश्विक संस्कृति धरोहर और कला इसके योगदान को मान्यता देता है। इस पुरस्कार से शहर के संस्कृति और कलाकार को धरोहर वैश्विक स्तर पर पहचान मिलती है। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर को किस ऐतिहासिक व्यक्ति के जयंती मनाया गया है? तो इसका है सुब्रमण्यम भारती के लिए, ऑप्शन नंबर बी। 11 दिसंबर सुब्रमण्यम भारती की जयंती मनाई जाती है। हर एक प्रसिद्ध तमिल कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका योगदान भारतीय साहित्य विशेष के रूप में तमिल साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण भारतीय समाज की सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ था और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रचार में भी अहम भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई डिजिटल मुद्रा CBDC पेश की है? तो चीन ने पेश किए हैं। इसका आंसर है,
हाल ही में चीन ने अपनी नई डिजिटल मुद्रा युआन ई केनी को पेश किया है। यह मुद्रा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के रूप में विकसित की गई है, जो चीन की डिजिटल भुगतान प्रणाली को और सशक्त बनाने का उद्देश्य रखती है। इस कदम से चीन डिजिटल वित्तीय प्रणाली को आगे बढ़ने की योजना बना रहा है और वैश्विक स्तर डिजिटल मुद्रा के उपयोग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 भारत की रैंक क्या है? तो इसका रैंक है यानी कटक है। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 107 है, और यानी भारत की रैंक जो है ना यहाँ पे 107 रैंक है। यह रिपोर्ट दुनिया भर में भूख और कुपोषण की स्थिति में मूल्यांकन करती है, और भारत की रैंक चिंताजनक है, जो संकेत देती है कि देश का पोषण, खाद्य सुरक्षा और बाल कुपोषण का समस्याओं से निपटने के लिए आधिकारिक प्रयासों की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, इनकी MCQ है ये, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों? तो एक बार अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।